सभी साधकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हम मुद्राओं के अभ्यास के बारे में बताएंगे कि कैसी कौन कौन सी मुद्राएं का क्या क्या लाभ है, कैसे करनी है, उनका महत्व बताएंगे। अधिकतर लोग आसन और प्राणायाम के बारे में तो जानते हैं कि इनका निरंतर अभ्यास करके हम निरोग रह सकते हैं, मगर आसन और प्राणायाम भी केवल स्वस्थ लोग ही कर सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम आसन और प्राणायाम नहीं कर पाते, तो उस समय हम मुद्राओं का सहारा ले सकते हैं, मुद्राओं का लाभ उठा सकते हैं। मुद्राओं के भी वही लाभ हैं जो आसन और प्राणायाम करने के हैं। इनका निरंतर अभ्यास करके हम पुराने से पुराने रोग व असाध्य रोगों को दूर कर सकते हैं और आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। परमात्मा ने हमें 5 उंगलियों में 5 तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, 5 तत्वों का संतुलन कर हमारे जीवन में स्वस्थ जीवन हमें जीने का अद्भुत एक रहस्य बताया है। अगर इन 5 तत्वों में से किसी एक तत्व की भी कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है, तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें 5 तत्वों का संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे बना सकते हैं? हम इन मुद्राओं का अभ्यास करके। 5 ऐसी मुद्राएं हैं जिनको सूक्ष्म मुद्राएं या मुद्राओं का बेस भी कहा जा सकता है। इनका अगर हम हर रोज़ अभ्यास करते हैं, तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे हाथ पैर कांपते हैं, कीड़ियाँ सी चलती हैं, सुन्न हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर हमको है तो इनका अभ्यास करने से वो ठीक हो जाएगी। अगर नहीं है तो होएगी नहीं। तो सबसे पहले हम इन 5 मुद्राएं जो कि मुद्राओं का बेस है, उनका अभ्यास करेंगे। वो कैसे करनी है? इसमें 3 है घर्षण मुद्रा, चौथी हाकनी मुद्रा, 5वीं काकी मुद्रा। पहली जो घर्षण मुद्रा है उसमें कैसे हमने करना है? बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, दाएं हाथ से बाएं हाथ को रब करेंगे, मगर ध्यान रहे कि ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ के नेल्स टच होने चाहिए। दाएं हाथ को रब करेंगे। पहली घर्षण मुद्रा, घुटनों पर रखें। घुटनों को पहले क्लॉकवाइज रब करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। 5 तत्व एक्टिवेट होते हैं अगर हम इनका निरंतर अभ्यास करते हैं, 5 मुद्राओं का। अब पलट देंगे इस क्रिया को, उलट कर दे, एंटी क्लॉकवाइज। वापिस आ जाएं। तीसरी घर्षण मुद्रा, बायां हाथ का कब्जा बनाकर नाभि पर, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर, दाएं हाथ से बाएं हाथ को रब करेंगे। ध्यान कि ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ के नेल्स टच होने चाहिए। पलट दे इस क्रिया को, दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, बाएं हाथ से रब करेंगे। वापिस आ जाएं। चौथी हाकनी मुद्रा। हाकनी मुद्रा का एक और बहुत बड़ा लाभ है, इससे याददाश्त बढ़ती है,
बहुत अच्छी मुद्रा है। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। छोटी दोनों हाथों की छोटी उंगलियों के अग्रभाग को आपस में मिलाएंगे, रिंग फिंगर्स के अग्रभाग को आपस में मिलाएंगे, मिडिल फिंगर्स के अग्रभाग को आपस में मिलाएंगे, तर्जनी उंगलियों के अग्रभाग को आपस में मिलाएंगे, अंगूठों के अग्रभाग को आपस में मिलाएंगे, आगे पीछे करते जाएंगे। हाकनी मुद्रा। अगर आपको कोई चीज़ का नाम या वस्तु का नाम कोई याद ना आ रहा हो तो इस मुद्रा के लगाने से आपको चमत्कारी रिजल्ट्स मिलते हैं। इनके आपको एकदम याद आ जाएगा। वापिस आ जाए। पांचवी जो है काकी मुद्रा। दोनों भुजाओं को क्रॉस करके अंगूठे बाहर, उंगलियां अंडर। 3 घर्षण मुद्रा, चौथी हाकनी मुद्रा, 5वीं काकी मुद्रा। इन पांचों का अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में पांचों तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, पांचों तत्व एक्टिवेट रहते हैं। अगर पांचों तत्व एक्टिवेट रहेंगे तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होंगे। वापिस आ जाए। अब हम 3 मुद्राओं का अभ्यास करेंगे जोड़ों के दर्द के लिए। उसमें कौन कौन सी है? संधि मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। तो पहले संधि मुद्रा कैसे लगाएंगे मैं बताती हूँ। पहले संधि मीन जोड़। शरीर के जहाँ कहीं भी जोड़ में दर्द हो उस दर्द से हमें राहत मिलती है। घुटनों में दर्द हो, कलाइयों में दर्द हो, टखनों में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, कोई भी दर्द हो, अगर हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उस दर्द से हमें राहत मिल जाएगी। तो कैसे लगानी है? पहले दायां हाथ जो है राइट हैंड के अंगूठे का अग्रभाग रिंग फिंगर के अग्रभाग के साथ मिलाएंगे। पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। जो अनामिका उंगली है वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। तो पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे राइट हैंड से सज्जे हाथ नाल पृथ्वी मुद्रा। जो लेफ्ट हैंड है उसमें लगाएंगे आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा कैसे लगाएंगे? जो मिडल फिंगर है वो आकाश तत्व का प्रतीक है। तो कैसे लगाएंगे? अंगूठे का अग्रभाग मिडल फिंगर के अग्रभाग के साथ मिलाएंगे। तो राइट हैंड में बन गई पृथ्वी मुद्रा, लेफ्ट में आकाश मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा जो है वैसे भी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, इससे बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया हो, अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे पृथ्वी मुद्रा का, तो आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। जो आकाश मुद्रा है इससे गले की इन्फेक्शन और साथ में कानों की इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। दोनों को मिलाकर बन जाती है संधि मुद्रा। तो संधि मुद्रा कैसे संधि मुद्रा तो हमने लगा लिया है। घुटनों पर रखें, 1-1 मिनट का ही गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नाम प्रचोदयात्। हाथों को विश्राम दे लें। अब दूसरी जोड़ों के दर्द की है वायु मुद्रा। जब हम वायु मुद्रा लगाते हैं तो क्या होता है, शरीर के जिस हिस्से में वायु बड़ी होती है उस पर कंट्रोल होता है। कंट्रोल हो जाएगा तो दर्द से हमें राहत मिलेगी। जैसे कमर दर्द, सर्वाइकल का दर्द, घुटनों का दर्द, गठिए का दर्द, कोई भी दर्द हो, कंधों का दर्द, एड़ी का दर्द, शरीर के जिस जोड़ में भी दर्द हो, इस मुद्रा के लगाने से
जोड़ में जो दर्द है उससे हमें राहत मिलेगी, क्योंकि वायु कम होनी शुरू हो जाती है। अगर हम वायु मुद्रा लगाते हैं तो वायु कम होने से साथ में कुपित वायु शांत हो जाती है, जिससे हमारे को दर्द से राहत मिलती है। तो कैसे लगानी है वायु मुद्रा? जो तर्जनी उंगली है, अंगूठे के साथ वाली उंगली है, उसको मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाएंगे। अंगूठे से इसको प्रेस करेंगे। जब हम अग्नि तत्व को वायु तत्व को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वायु घटनी शुरू हो जाती है, जिससे हमें जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। जिस जोड़ में भी दर्द हो उसमें हमें दर्द से राहत मिलेगी, साथ साथ हमको इससे कुपित वायु भी शांत हो जाएगी। तो घुटनों पर रखें, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। हाथों को विश्राम दें। तीसरी है अपान वायु मुद्रा। इसमें दो मुद्राओं का मिलन है, वायु मुद्रा और अपान मुद्रा। जो वायु मुद्रा है वो पीड़ा नाशक है, दर्द को हर लेती है। जो अपान मुद्रा है वो हार्ट अटैक के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। साथ साथ में जो अपान वायु मुद्रा पाचन शक्ति से पाचन शक्ति से सुदृढ़ बनती है और हार्ट भी स्ट्रॉन्ग बनता है इससे। साथ में जैसे हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो जाता है, किसी का नॉर्मल हो जाता है, अगर हम अपान वायु मुद्रा लगाते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो भी नॉर्मल हो जाएगा, लो है तो भी नॉर्मल हो जाएगा। इससे सिर दर्द और माइग्रेन के लिए भी ये बहुत अच्छी मुद्रा है। जिन्हें निंद्रा की प्रॉब्लम है, तनाव की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत लाभकारी मुद्रा है। साथ में जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब वॉक करते हैं, हमको सांस चढ़ती है, साथ में घुटनों में दर्द होता है, तो अगर हम इस मुद्रा को लगाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब वॉक करते हैं, तो उससे क्या होता है, ना तो घुटनों में दर्द होगी ना सांस चढ़ेगा। बहुत अच्छी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। इसमें दो मुद्राएं हैं वायु मुद्रा। वो कैसे लगाएंगे? तर्जनी उंगली का अग्रभाग अंगूठे की जड़ में, ठीक है, अंगूठे का अग्रभाग मध्यमा उंगली के अग्रभाग के साथ और रिंग फिंगर के अग्रभाग के साथ छोटी उंगलियां सीधी रखेंगे। अपान वायु मुद्रा। देखो दो मुद्राएं, तीन मुद्राएं हैं जिससे गैस की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, सहज शंख मुद्रा। तो अब इनको घुटनों पर रखें, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। हाथों को विश्राम दें। जो हमने तीन मुद्राएं करी हैं जोड़ों के दर्द की, पहली करी है संधि मुद्रा। इसका अभ्यास हम दिन में 40 से 45 मिनट कर सकते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं कि हमने एक बार में ही करना है। आप टाइम को डिवाइड भी कर सकते हैं, उठते बैठते सोते जागते लेटते कभी भी इस मुद्रा को लगा सकते हैं। केवल हमारे हाथ खाली होने चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि हमने किस स्थिति में बैठकर लगानी है। केवल दो मुद्राएं ऐसी हैं, आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा, जो कि हम बैठकर
कमर गर्दन सीधी करके लगाते हैं। तो जो बाजू मुद्रा है उसका अभ्यास भी 40 से 45 मिनट। तीसरी अपान बाजू मुद्रा है उसका अभ्यास भी 40 से 45 मिनट करना है। जो सहज शंख मुद्रा है इसका अभ्यास 10-10 मिनट 2 या 3 बार करना है। सहज शंख मुद्रा जो कि गैस की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। इसमें 3 मुद्राएं जो गैस की प्रॉब्लम के लिए है, वाजु मुद्रा, अपान वाजु मुद्रा, सहज शंख मुद्रा। वो कैसे लगानी है सहज शंख मुद्रा? दोनों हाथों की उंगलियों का ग्रिप बनाएं, ठीक है। अंगूठों को ऐसे फिर सीधा कर लें। अंगूठों से जो तर्जनी उंगली है उसको हल्का सा दबाएं। गैस की प्रॉब्लम, जिनकी ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत अच्छी मुद्रा है। वैसे गैस की प्रॉब्लम के लिए अगर हम तीनों मुद्राओं का हर रोज़ अभ्यास करते हैं तो हमको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो यहीं पे रख लें कहीं भी। अब एक बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम आँखों के लिए नेत्र सुरक्षा क्रिया करेंगे। किसी प्रकार का भी आँखों को तकलीफ हो वो ठीक हो जाती है। साथ में इसके साथ हम 2 मुद्राओं का भी अभ्यास करेंगे, देव ज्योति मुद्रा और प्राण मुद्रा। इससे रिलेटेड ये आँखों से रिलेटेड। पहले हम करेंगे नेत्र सुरक्षा क्रिया। कमर गर्दन सीधी कर लें। केवल इसमें पुतलियों को घुमाएंगे, गर्दन को नहीं घुमाएंगे, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आंखें खोलें नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, ऊपर की ओर देखें, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, सामने। आंखें कोमलता से। फिर से आंखें खोलें, दाईं ओर देखें, बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, सामने। आंखें कोमलता से। फिर से आंखें खोलें। अब हम सर्कल बनाएंगे। दाईं ओर देखें, ऊपर, बाईं ओर, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे। अब पलट देंगे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, सामने। आंखें कोमलता से बंद। फिर से आंखें खोलें, दाएं भुजा ले जाए सामने, मुट्ठी बनाएं, अंगूठा मुट्ठी के बाहर, ध्यान अंगूठे के ऊपरी भाग पर ही रखेंगे। अपनी ओर लेकर आए, ध्यान अंगूठे के ऊपरी भाग पर, आगे की ओर, अपनी ओर, आगे, वापस आ जाए। आंखें कोमलता से। फिर से आंखें खोलें,
दोनों हाथों का कप सा बनाए, आंखों पर रखे, आंखों को झपकते जाएं, खोलते जाएं व बंद करते जाएं। वापिस आ जाएं, आंखें कोमलता से बंद। फिर से आंखें खोली। अब हाथों का कप इस प्रकार बनाएं कि बाहर की रोशनी अंदर ना जाए। आंखों पर रखें, आंखें बंद कर लें। मन में भाव लाएं कि मैं एक अंधेरे कमरे में बैठी हूँ। आंखें थकी हो, समय कम हो, तो इस क्रिया के करने से आंखों की थकान ठीक हो जाती है। जब आप कुछ भी करें, कमर गर्दन अवश्य सीधी रखें। वापिस आंखें बंद। अब फिर से आंखें खोलें। अब हम इससे रिलेटेड दो आंखों की मुद्राएं करेंगी, देव ज्योति मुद्रा और प्राण मुद्रा। देव ज्योति मुद्रा से आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों का कोई भी रोग हो इससे ठीक हो जाता है। तो कैसे लगाएंगे देव ज्योति मुद्रा? जैसे हम वाजू मुद्रा लगाते हैं ना, जो तर्जनी उंगली का अगर भाग जो है अंगूठे की जड़ में लगाएंगे, ठीक है। वाजू मुद्रा में हम अंगूठे से प्रेस करते हैं, मगर इससे हमने देव ज्योति मुद्रा में प्रेस नहीं करना। छोटी उंगली, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, अंगूठा सीधा रखना है, ठीक है। इससे हमने इसको दबाना नहीं है, सीधा रखना है। इसको अंगूठे की जड़ में लगाकर सभी उंगलियां सीधी रखेंगे। देव ज्योति मुद्रा, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। बहुत अच्छी मुद्रा है। अगर हम इनका निरंतर अभ्यास करते हैं तीनों का, तो हमारी आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है। अगर वीक हो तो ठीक हो जाएगी, ठीक है तो वीक नहीं होगी। तो घुटनों पर रखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। अब जो इसकी दूसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा से आंखों की रोशनी बढ़ती है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे प्राण ऊर्जा की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है जो पूरे शरीर में जिसका विचरण होता है। जो प्राण वायु है, हृदय से लेकर कंठ तक इसका विचरण होता है। हृदय से लेकर कंठ तक जो भी रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बहुत अच्छी मुद्रा है। अगर आपको लगे कि मेरे को बहुत कमजोरी लगती है, विटामिन की कमी है, मेरे से उठा ही नहीं जाता, मैं काम नहीं कर सकती, क्या करूँ मैं, तो प्राण मुद्रा लगाएं। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, आप जितना मर्जी समय लगा सकते हैं। आपको आदत बन जानी चाहिए मुद्रा लगाने की। अगर आप इसका देखना, आपके इनके कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे आप प्राण मुद्रा ही लगाते हैं, उससे ऊर्जा पैदा होती है जो पूरे शरीर को मिलती है, इससे ऊर्जा की कमी पूरी हो जाती है। तो कैसे लगानी है? जो अंगूठे का अग्रभाग, रिंग फिंगर जो अनामिका उंगली, उसका अग्रभाग, छोटी उंगली का अग्रभाग, समझ आ गई सभी को? सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। हाथों को विश्राम दें।
हम जो नेक्स्ट मुद्रा करने जा रहे हैं, आजकल शाटिका की प्रॉब्लम और कमर दर्द की प्रॉब्लम कॉमन हो गई है। वैसे भी क्या होता है कि एक्सरसाइज की कमी के कारण, अभाव के कारण हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो रीढ़ के साथ वाली मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियां वीक हो जाती हैं। थोड़ा सा झटका लगने से हमें कमर दर्द हो सकती है, शाटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनके लिए 2 मुद्राएं हैं। पहली है कटी मुद्रा। वो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना है। जो दाएं हाथ की अंगूठे का अग्रभाग, मिडल फिंगर का अग्रभाग, छोटी उंगली का अग्रभाग, राइट हैंड जो सज्जा हाथ है, अंगूठे का अग्रभाग, मिडल फिंगर का अग्रभाग, छोटी उंगली का अग्रभाग, जो तर्जनी उंगली है, अनामिका उंगली है, उसको सीधा रखना है। राइट हैंड की, जो लेफ्ट हैंड की है उसमें कैसे करना है, जो अंगूठे का मिडल वाला हिस्सा होता है, जैसे वो कट सा ऐसे होता है, उसको कहाँ पे लगाना है, तर्जनी उंगली के नेल पे रखना है। इसको कहते हैं अर्ध बाजू मुद्रा बन जाती है। फिर इसको अंगूठे से प्रेस करना है, एज वाला हिस्सा इनू तर्जनी उंगली के नेल पे रखना है, फिर इस अंगूठे से प्रेस करना है। देखो, जब हम कटी मुद्रा लगाते हैं, जल्दी राम कैसे आएगा, आप ध्यान से सुने। जैसे बैठे हैं कुर्सी पे, आप बेड पे बैठ के भी लेग्स नीचे करके घुटनों से मोड़कर, जो घुटनों से जंघा का समय जो जगह है वो सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। पीछे से पीठ के बल बेड पर लेट जाए। इस मुद्रा को लगाकर बहुत जल्दी आराम आएगा कमर दर्द और शाटिका की प्रॉब्लम। समझ आ गई कैसे लगानी है? एक बार फिर से बता देती हूँ। जो राइट हैंड है उसे अंगूठे का अग्रभाग, मिडिल फिंगर का अग्रभाग और छोटी उंगली का अग्रभाग, तर्जनी उंगली जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है और रिंग फिंगर जो अनामिका उंगली है वो सीधी रखनी है। सभी को पता चल गया? जो लेफ्ट हैंड है उसको कैसे करना, जो अंगूठे का बीच वाला हिस्सा है जो लाइन सी होती है, उसको तर्जनी उंगली जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है उसके नेल पे रखना है। फिर अंगूठे से इसको हल्का सा प्रेस करना है। कटी मुद्रा कमर दर्द और शाटिका के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। इसका अभ्यास 10-10 मिनट 2 बार करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी अगर आपके पैर ज़मीन पे लग जाए, जब आप बेड पे लेटते हैं पीठ के बल, तो ज़मीन पे पैर लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ना लगे तो कोई बात नहीं। तो आप घुटनों पर रखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। हाथों को विश्राम दें। और जो दूसरी मुद्रा है संधि मुद्रा, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि आप सभी को याद हो जाए। जो राइट हैंड है उसमें हमने लगानी है पृथ्वी मुद्रा। जो रिंग फिंगर है वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। इसमें हम अंगूठे के अग्रभाग को जो रिंग फिंगर है उसके अग्रभाग के साथ मिलाना है। जो लेफ्ट हैंड है अंगूठे का अग्रभाग मिडिल फिंगर के अग्रभाग के साथ मिलाना है। संधि मुद्रा जो कि जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी मुद्रा है, साथ साथ में कमर दर्द और शाटिका की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। इसका अभ्यास आप 40 से 45 मिनट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने एक बार बैठकर लगानी है, कभी भी आप लगा सकते हैं। टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, उठते बैठते सोते जागते
कभी भी लगा सकते हैं, केवल हमारे हाथ खाली होने चाहिए। ठीक है, अब हाथों पे एक बार विश्राम दे लें।